अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी मेज़बान नमशा साजिद और आप देख रहे हैं सब खेल की बात है प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। तो वेलकम बैक गाइस, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और मसलों पर बात करेंगे क्रिकेट के। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। वासे और इफ़ी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप तो? फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं? मैं तो माशाल्लाह रोज ऐसे ही होते हैं। हाँ, ऐसे ही रहते हैं। सवाल बदल लें आप, ऐसे ही रहते क्या हैं। करके आए ये पूछ लें आप हमसे। नहीं, ये आई थिंक पर्सनल क्वेश्चन है, ये छोड़ देना चाहिए। तो आज का जो हॉट टॉपिक शाम में पूछ रही हैं आप ये सवाल? कोई बात नहीं, कोई ऐसा टाइम रख लेते हैं जिसमें सवाल पूछा जा सकता सवाल है। पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। आई थिंक हर इंसान जो है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फील करता है। जी हाँ। तो मैंने अभी पूछा था आप लोग कैसे हैं, you know? सो के उठ के आए। सही है, ये मुझे लग रहा है इनकी नींद पूरी नहीं, तब ये थोड़ा मैं 3-4 दिन से नींद पूरी नहीं हो पा रही। तब भी आपकी आंखें मुझे बता रही हैं। खैर एनीवे, लेकिन नींद आती भी नहीं है फिर मुझे मजीद, जब मैं आपको कोशिश आई थिंक करूं। ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से भी नींद नहीं बहुत आती। स्ट्रेस हो ऐसे रहा है, ही? आधे घंटे देर से आ बस रही से है। असल में नए वाले लड़के ढूंढ रहा है। हाँ। नए वाले लड़के किधर हैं? अच्छा, दो आए तो हैं अभी। नए आए ना, तो मैं नजर आए। रखा हूँ 4 दिन से, इसलिए नींद नहीं आई कि कब अनाउंस होगा जरा देखूं। लिफाफा नहीं आया है जो बेचारे साथ हैं, जो साथ नहीं है उन्हें भी रख लेते कहीं। अच्छा चले इस पे बात कर लेते हैं ना कि हाँ, अब पहले ही कर लें इस पे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज होने वाली है और 17 प्लेयर्स के जो स्क्वाड का है वो ऐलान कर दिया गया है। प्लेयर्स ना बोले आप, बोले ये मेन्यू का है, वो नहीं होता बूफे में जाएंगे 17 लड़कों की टेबल बुक कर दो, 7 रिजर्व में भी हैं, यानी 7 रोड पे खड़े में, यानी जो वो खा के फेंकेंगे वो लूटेंगे। क्या मजाक लगा है वो, मतलब क्या नॉनसेंस। टीम मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम एवर देख रहा हूँ मैं इस हमारा तरह काम की है। स्टूपिडिटी रमशा, फर्स्ट टाइम एवर देख रहा हूँ इस तरह की स्टूपिडिटी। 7 लड़के रिजर्व के भी अनाउंस किए हैं और लिखा क्या है, नॉन ट्रेवलिंग रिजर्व, यानी वो अपने घर में है, यानी 17 के बाद उनकी जरूरत पड़ेगी। बात समझ रही है? यानी असल वो 17 लोग हैं, जिसमें आजम खान भी है, जिसमें इरफानुल्लाह खान नियाजी की एंट्री हुई है, और जिसमें एक और आदमी की एंट्री हुई है, क्या नाम है उसका, यही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाला उस्मान खान। उस्मान खान, बट उस्मान खान इज अ न्यू प्लेयर, सो न्यू प्लेयर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने माशाल्लाह भी 3-4 दिन पहले 5 साल का बैन लगाया, लानत भेजी है कि अब अगर पाकिस्तान ने कभी निकाल भी दिया या नहीं आना। हमारे तो हेडलाइन में ये जा रहा है उस्मान खान ने यूएई की टूर्नामेंट ठुकरा दी, उसके बाद अब वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर हम ऐसे ही घेरते हैं, आपको तो पता है, एज नेशन हम ऐसे ही घेरते हैं। पहले होते हैं हमारे बोल बच्चन, बाद में जब ये ड्रॉप होगा ना और इसे कोई नहीं पूछेगा, फिर ये रो रहा होगा, तब इसकी तरफ कोई कैमरा लेके भी नहीं जाएगा। तो इफ ये आपको क्या लगता है, दे वर प्लेइंग इन आवर टीम, उस्मान खान और इरफान नियाजी दोनों? देखिए, एक तो 17 अनाउंस किए, 17 पे ही खतरा है। यानी कि भैया 15 होते हैं जो स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, 2 एक्स्ट्रा इन्होंने डाले हैं, 2 पौके डाल दिए इन्होंने कि भैया इनको पौके क्या होता है? पौके वो वाले होते हैं जो अगर जब सामने रहो तुम बड़े भी हो तो हमारी नजरों के सामने बड़े हो जाओ, तुम खास- नजरों खास- के तारे हो, खास तुम बच्चा। खास हो, Okay, ठीक है। क्रीम। तुम्हें हम चाहते नहीं कि कोई और तुम पे बुरी नजर डाले, तुम हमारे सामने ही रहो, तो वो 2 एक्स्ट्रा डालें। फिर उसके बाद वो वलीमे की दावत में उन्होंने 5-6 और भी डाल दिए, ट्रैवलिंग रिजर्व हैं, जिनको पैसे पूरे मिलेंगे मगर वो खेलेंगे नहीं। तो इन अगर 17 की अगर आप बात कीजिए, उसमें नया कुछ भी नहीं, नई सिर्फ बातें हैं इसके अंदर, नए कपड़े पहन के बैठे हुए थे आज सिलेक्टर, ठीक है, और सबके इक्वल राइट्स हैं। अब ये पहली दफा देखा है मैंने कि कोई भी ज्यादा ऊपर, कोई भी ज्यादा भारी ना है। 5-6 की जो कमेटी बनी है वो सबके इक्वल राइट्स हैं, सब फैसला ले सकते हैं, सबके पास सेम पावर्स हैं। इससे पहले कभी हुआ नहीं, ये एक नई चीज़ है। जो चीज़ें पाकिस्तान की टीम को रिक्वायर्ड थी वो उन्होंने सिलेक्शन पैनल को दे दी है, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ है। मगर ये कि अगर आप इन 17 को देखें तो कुछ इसमें नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है कि यार जैसे वो इरफानुल्लाह नियाजी की आप बात कर रही हैं कि उसको नया डाल लिया इन्होंने, उस्मान खान की बात कर रही हैं जिसको मेरे ख्याल में कैसा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, नहीं, आप खेल समझे नहीं, पाएगा, वो उम्मीदें लगानी चाहिए, नहीं टॉप लगानी ऑर्डर चाहिए। का प्लेयर है। देखिए, अगर आप इन 17 में से देखेंगे तो 5 ओपनर तो आपको यही नजर आ जाएंगे। आप खिलाएंगे किसको भाई, ओपन कौन करेगा, आप समझे नहीं। हाँ, अगर you're right. पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम रही है वो ये नहीं रही कि बॉलिंग में मसला रहा हो पाकिस्तान को या बैटिंग में मसला रहा हो, पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर का मसला है, मिडिल ऑर्डर का मसला है। अब आपने ये देखना है कि ये यूटिलाइजेशन कैसे होगी। क्या Selection पे बाबर depend आजम करता भी अहम मैचेस में बैठेंगे, जैसे आपके सिलेक्टर बोल के जा रहे थे वहाब रियाज कि यार हम इस दफ़ा जो है ना कुछ नया करेंगे। क्या नया करेंगे आप? हम नया ये करेंगे, कप्तान को भी बिठा देंगे। अभी दुनिया 15 साल पहले अपने कप्तान को बिठा के मैचेस जीत रही थी, हाँ, सही तुमने बात तो कभी बिठाए नहीं अपने। तो यहाँ ये देखना होगा कि सिलेक्शन कमेटी जो है
उसके फैसले कितने बारावर होते हैं। फिर कप्तान की भी इसमें मुशावरा शामिल है, जैसा बता रहे हैं बाबर आजम के कप्तान से भी हमने बात करी है, कोच से भी बात करी है, उनकी भी इनपुट इसके अंदर है। तो इनपुट तो यह मैच में पता चलेगी, आपकी ग्राउंड में जब जाओगे आप यूटिलाइज अच्छा, अब दोबारा से जैसे बाबर आजम जो है वो कैप्टन बन गए हैं, और डू यू थिंक कि जो खिलाड़ी हैं वो उनसे कोऑपरेट करेंगे, उनका कुछ फायदा होगा? क्योंकि व्हेन ही वाज यू नो इन द टीम बिफोर दैट, तो शादाब वाज़न्ट हैप्पी अबाउट दैट। सो व्हाट डू यू थिंक कि कुछ अब फर्क क्या बीसी डाली हुई है बाबर के पास? क्या कोऑपरेशन क्या होती है भैया? वो अपने पैसे, बाबर अपने पैसे ले रहे हैं, लड़के अपने पैसे लेंगे। बाबर थोड़ी पाल रहे हैं उनको कोई, बाबर अब्बू थोड़ी बने हुए टीम के कोई। भैया वो कप्तान है, खत्म बात। मैनेजमेंट ने कप्तान बना दिया, दोबारा कप्तान बनाया, दोबारा पाकिस्तान के ऊपर वो लाद दिए गए। 4 साल पहले भी लदे रहे, फिर लाद दिए गए दोबारा कि भैया इनसे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है तो कप्तान बना देना चाहिए, तो उनको कप्तान बनाया। बाबर आजम से कॉपरेशन उसी वक्त हो सकती है जब बाबर आजम की अपनी अथॉरिटी हो, बाबर आजम अपने लड़कों को खिला सकें। अभी बाबर आजम पे स्क्रूटनी थोड़ी सी हुई हुई है, उन पर थोड़ा सा सख्त हाथ रखा हुआ है मैनेजमेंट ने, और उनको भी अकाउंटेबल करने के इशारे दिए हुए हैं। मगर मुझे ऐसा लगता नहीं कि बाबर आजम जो है वो किसी के हाथ में आएंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास अपने साथ लगाते हैं, अपने साथ किंग लगाते हैं, अपने साथ ये भी लगाते हैं कि अगर मुझे मेरे नंबर पे नहीं खिलाओगे तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। तो बाबर आजम के साथ जीत तो एसोसिएट ना करें आप, ठीक है। हाँ, ये जरूर एसोसिएट कर सकते हैं कि वो रन्स बनाएंगे, जो मुझे भी यकीन है कि बाबर रन्स बनाए, बस पाकिस्तान जीते या हारे ये इसकी फिक्र बाबर आजम को होती नहीं है। कैप्टन बन के वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे डाल देते हैं कि बॉलिंग में 15 रन कम थे, या बॉलर्स ने हमारी अच्छी बॉलिंग नहीं करी, या मिडिल ऑर्डर हमारा क्लिक नहीं कर सका। तो बहाने ये देखने हैं आपने कि नए वाले बहाने कौन से आते हैं इनके पास। अच्छा, तो मतलब हम इतना श्योर ना हो, टीम से इतनी उम्मीदें ना लगाएं। टीम कौन सी आ रही है आपके पास? है तो वही प्लेयर या ठेले लगाते हैं न्यूजीलैंड में जो आ रहे हैं बेचारे, वो उनको जानता कौन है? मुझे एक बात बताएं, कौन जानता कौन? सी टीम है। आपके साबका चेयरमैन नजम सेठी ये कह के जा रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो आ रही है वो माइनस सी टीम। अब माइनस का मतलब ये हो गया कि वो तो खैर जा ही रहते हैं, उन्हें अपने बच्चों को धक्का देके घर से निकाल दिया कि जाओ तुम अब कुछ करके आना, तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं करने के लिए। वो तो जा ही रहते, तो उन्होंने बोला चलते हुए नमक डाल के चले जाओ। नहीं, नमक क्या डाल फर्क पड़ता है? इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, PSL को ईजाद करना ही नजम अजीज सेठी का कारनामा है। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट की वापसी हुई है तो नजम अजीज सेठी के दौर में। आमिर इमाद आपको नजर आ रहे हैं, आमिर की वापसी नजम अजीज सेठी। लेकिन अभी भी चले इंटरनेशनल क्रिकेट आ भी रहा है, बट उस लेवल की टीम्स तो हमारे पास आके प्ले नहीं कर रही। इवन अगर अभी चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो इंडिया के जो यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया कि स्पोर्ट्स और टेररिज्म 2 अलग अलग चीज़ें हैं, और अगर चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में होती है तो हम तो नहीं खेलने वाले। तो अगर इंडिया इस टीम का पार्ट नहीं बनेगा, चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट नहीं बनेगा, तो इवेंट तो मुझे लगता है फिर थोड़ा हल्का पड़ जाएगा और फिर मजा भी नहीं आएगा। आपको मैं एक दफा और बता देता हूँ। देखिए 2031 तक की साइकिल है ICC की। पहले तो मैं जरा थ्योरेटिकल आपको बता दूं, 2031 तक की साइकिल के अंदर 4 इवेंट होने हैं ICC के, बड़े इवेंट, जिसमें 1 पाकिस्तान को मिला है, 3 इंडिया के पास है। तो इंडिया इतना बेवकूफ़ नहीं है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं, दुनिया उनकी क्रिकेट को फॉलो कर रही है। ICC, इंग्लैंड अगर क्रिकेट की ईजाद है तो IPL जो है वो BCCI की ईजाद है, इतनी बड़ी लीग कराते हैं। यहाँ ये देखना है आपने कि इंडिया चाल क्या चलता है। इंडिया कोई चाल नहीं चलेगा भाई, वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान वहाँ खेलने आए, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जब खेलता है इंडिया में आके, या इंडिया पाकिस्तान में आके खेलता है तो उसका भूमि कुछ और होता है, आई बॉल भी कुछ और, उसकी हाई भी कुछ और होती है। अब सीधी सी बात, कल चेयरमैन आपके जो मोहसिन नकवी हैं, उनसे जब सवाल हुआ, एक साहबी ने किया कि ये बताइए कि इंडिया पाकिस्तान आएगा खेलने के लिए, उन्होंने बोला एक अबलस वक्त है, और हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। जब आपका चेयरमैन जवाब देने को तैयार नहीं है तो मैं कौन सा, मैं क्या खर्चा चल रहा है मेरा PCB से, मैं जवाब दूं इस बात का? इट मींस ये अभी इंडिया की तरफ से भड़कियां ही मारी जा रही है कि हम पार्ट नहीं बनेंगे। देखिए मीडिया का तो काम है, आप ऑलरेडी खुद मीडिया से एसोसिएट है तो आपको अंदाजा होगा कि मीडिया तो हमेशा अपनी चीज देखता है, वो अपना मसाला ढूंढता है, बोलता है हमने कोई तनख्वाह ईदी के लिए काम कर रहे हैं, हम क्या खिदमत करने के लिए आए, हमने अपनी खबर बनानी है भाई। सही बात है यार, यू आर राइट, वो मिर्च मसाला लगाकर मिर्च मसाला चाहिए होता है। अच्छा, वासे आप बहुत खामोश बैठे हैं, ये बताएं कि अब शाहिद अफरीदी जो है वो नाखुश हैं कि बाबर आजम को कैप्टन बना दिएगा। उन्होंने कहा अगर चेंजिंग करनी भी थी, दिमाग में बैठी हैं आप उनके, आप कैसे इल्जाम लगा रही हैं फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान के कि वो नाखुश है बाबर के कप्तान बनने पर? उन्होंने, मैं इल्जाम नहीं लगा रही है, ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? उन्होंने कहा कि अगर कैप्टनसी करनी थी या चेंज वाज रिक्वायर्ड तो बेहतर था कि रिजवान को बना देते। वाई बाबर? काफी पुराना ट्वीट है ये। ज़का अशरफ भी तो उनके ट्वीट का जवाब दे रहे हैं एक तरह से। ज़का अशरफ भी तो अब उनके खिलाफ हो गए, वो कह रहे हैं कि शाहिद आफरीदी ने तो हमें कभी भी नहीं कहा रिजवान को कप्तान बनाने का, वो तो पीछे से शाहीन का नाम ही देके गए। ये तो ज़का अशरफ भी कह चुके हैं, उनकी भी तो ट्वीट का हवाला देना। फिर आधी अधूरी बात तो ऐसी होती है, कत्ल करने के मुतरादिफ होती है, बात पूरी लाएं बात।
तो जका अशरफ तो साफ कह रहे हैं, उन्होंने तो रिजवान का सिर्फ टीवी पे नाम यूज किया, हमें तो वो खामोशी से अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी का कह के गए। अब कौन सच्चा है इसमें से? तो ये तो फिर वही है ना कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपना, हाँ, अपनों को बांटे, हाँ, अपनों को बांटे और दूसरों को काटे और पता नहीं क्या क्या जो कहानियां बनती हैं ना। अच्छा, अजहर महमूद जो है वो नए कोच हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? मिकी आर्टर को बड़ा क्रिटिसाइज किया था लास्ट। यार एक सच्ची बात बताऊं, मैं अब पाकिस्तानी कोच बन गया और इनको जो चाहिए था गोरा पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट भी है और उसी पासपोर्ट पर वो IPL भी खेल चुका है, किंग्स 11 पंजाब के लिए अजहर महमूद, और बड़ा तजुर्बा है T20 क्रिकेट का। पाकिस्तान के साथ उसकी 2 बारियां लग चुकी हैं, बॉलिंग कोच रहे वो सरफराज वगैरह के टेन्योर में ना। तो अजहर महमूद को अगर आप देखें तो कम से कम लोकल है, शादाब खान, इमाद वसीम, आमिर, बाबर, ये सब उसे जानते हैं एटलीस्ट, खुसूसन ये जितने आपके पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के लड़के हैं, ये अजहर महमूद का इनके बीच में ना एक अच्छी एक इज्जत है उसकी। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी अजहर महमूद के घर से भी शुरू होती है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो लंदन में उनका घर है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट ग्राउंड से कम और किचन से ज़्यादा चलती रही, समझ गई ना? कि वहाँ जाके काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी प्लेयर्स रहते हैं, अब वो जो वहाँ जाके रहता है भाई भाई हो जाता है, फिर उसको जो है पाकिस्तान की टीम में यकीनन चांस मिलता है, उसके लिए आवाज़ भी उठाई जाती है। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है, टैट हो या टैटू हो, बस बात ये पाकिस्तान जीते। 17 की फौज जो हमने जमा की है और 7 और भी रखे हैं रिजर्व में, बाकी गरीब 4-5 ही रह गए, उन्हें भी रख लेते, कह देते ये सेकंड रिजर्व टीम है। क्या कसूर है? सही बात है। तो आप दोनों मुझे इतना ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, हमारा भी गांव ऐसा ही है, हमारे पास से भी कभी अच्छी खबर थोड़ी आती है। हम अपने लिए भी कहते हैं हमारे पास से भी कोई अच्छी खबर नहीं आती, लेकिन क्यों खुश नहीं देख रहे? किस बात पे ढोल, किस बात पे? क्या न्यूजीलैंड ने क्या पाकिस्तान को हरा दिया जो मैं ना खुश होऊंगा? अच्छा, तो मतलब आप दोनों कह रहे हैं कि आप लोग जब खुश होंगे जब हरा देंगे। ये इतनी मजबूत टीम है हमारी, इतना बैलेंस स्क्वाड है हमारा, मतलब क्या मैं ये सोचूंगा, मैं ये सोचने की गलती करूंगा चैपमैन फिर हरा देगा? 5 तो हमारे नॉन ट्रैवलिंग है। हाँ, 7 हैं 7, ये बताएं आप मुझे। तो ये आपने देखे यार, जब तक आप जीतेंगे नहीं, जीत के होती क्या है? जीत वो होती है जब आप पूरी कौम जिस पे खड़ी हो जाए, तालियां बजाने लगे। भाई कोई चलती फिरती जीते अगर मिल जाए आपको, ठीक है, तो फिर वो जीत का कोई फायदा नहीं होता, ना आपका टैलेंट ग्रूम होता है, ना टैलेंट को मौका मिलता है मैक्सिमम। पिछले 4 सालों से अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को देखें तो मैनेजमेंट में लोग बदल रहे हैं, टीम में कोई तब्दीली नहीं हो रही। वही रिजवान है आज, फिर वही बाबर हैं, वही शाहीन है, वही इमाद हैं, वही आमिर वापस हो गए। नए प्लेयर्स को शायद उस तरीके से मौका नहीं देते डोमेस्टिक लेवल पे, हम अपने खिलाड़ियों को उस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही। मेरिट भी कितनी हमारे लैकिंग है, मेरिट तो आपको पता है। खा रहे पी रहे मस्ता रहे हैं, और क्या मतलब घरों के बच्चे खेल रहे हैं, और क्या चाहिए? मतलब अब तुम क्या चाह रही हो? पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाए क्या? मेरिट होती क्या? मैट्रिक होता है, मैट्रिक कोई भी नहीं है इनमें। किस जगह है मेरिट? किस जगह? सही बात है। हाँ, कहीं है मेरिट? हाँ, मेरिट जिसको जो काम करना चाहिए वो काम कर रहा है। और फिर क्रिकेट में क्यों यार? दूसरी बात फिर क्रिकेट हाँ, में मेरिट है, मर्जी है, बस जिसकी जैक अच्छी है वो खेलेगा। एक बात ये जरूर कहता हूँ मैं कि यार अगर तुम पाकिस्तान से खेल रहे हो तो भैया हम पे एहसान कर रहे हो क्या? पैसे लेके खेल रहे हो क्या? ईदी के झूले से निकल के खेल रहे हो क्या? है कि लोग आदमी आहें भरे और तुम्हारे लिए दुआएं करे। दुआएं किस बात की करे भाई? कोई भी इंसान खेल रहा है तो वो क्रिकेट के अलावा एक और जोन में लेके जाता हूँ मैं आपको। हम सब पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे मुल्क की डायनेमिक्स क्या है? एक बहुत अच्छा हाई क्लास प्रोफेशनल उठाना, उसका पर डे पूरे दिन मेहनत करने के बाद क्या बनता होगा पर डे? बहुत अच्छा हाईली मतलब क्वालिफाइड प्रोफेशनल और लोगों के फायदे का काम का, आई थिंक लाख रुपए बहुत होगा पर डे ना, किसी का होगा सुबह से शाम तक का पूरा वक्त देने के बाद। ये भी आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं। मैं बहुत वो डायरेक्टर लेवल पर चला गया हूँ, हालांकि आप डायरेक्टर भी 20-25 लाख से ऊपर के नहीं है मार्केट में, मुझे ये भी पता है। तो कहने की बात ये है कि अब आप मुझे सीधा सीधा सा बता दें कि ये एक वाहिद खेल है कि ना, आपकी एक मिसाल दे रहा हूँ, लोगों को समझ आ जाए, ताकि हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए लोग, कोई मैट्रिक है, कोई फर्स्ट ईयर से भागा हुआ है, कोई पूरा मैट्रिक भी नहीं है, इस तरह के लोग पाकिस्तान का ही नाम लगाए ना इनके साथ, तभी तो ये इतना हाईली पेड होते हैं। ये 20-20, 25-25 लाख इन्हें 3 घंटे का मैच खेलने के मिलते हैं, महीने के कॉन्ट्रैक्ट अलग है, एडवर्टीजमेंट के पैसे अलग है। तो बात ये, उसके बाद ये क्यों मजलूम बने रहते हैं, ये क्यों अपने आप को दिखाते रहते हैं जान से प्यारा का सुंदर है, ये क्यों दिखाते रहते हैं गोविंदा का जुड़वा भाई सुंदर जान से प्यारा का? मैं हमेशा से क्यों आखिर इस बात पे खिलाफ करता हूँ कि अगर आपको मैक्सिमम मौके मिल चुके हैं, अपॉर्चुनिटी आप ले चुके हैं, तो फिर आप ये कहने के हकदार नहीं है कि यार नेक्स्ट में कर लेंगे, अगला मौका आया फिर कर लेंगे।
तो इसका मतलब ये है कि आप जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कोच से भी सेटिंग है, सिलेक्शन से भी सेटिंग है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम जब मौका आया तुम हार जाओ तो यही कहते रहना। सेटिंग समझाओ उसको कौन सी वाली, वो परेशान हो गया वाली सेटिंग है वो वाली सेटिंग नहीं, ये भाई वाली सेटिंग है, भाई वाली सेटिंग है, दोस्ताना वाली सेटिंग नहीं है, भाई तो अब बने हैं, दोस्ताना वाली सेटिंग है। हाँ कि बस इसे खिलाना। ये पौका जिसको कह रहे थे ना तुम, चौकीन थी, वो पौका क्या होता है? वो होता है खास आदमी। यार ये मेरा खास आदमी, कम अच्छा भी खेलता है, इसे खिलवाना। देखिए रिजवान जैसे, रिजवान पौका है, पौका मतलब इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि रिजवान न्यूजीलैंड सीरीज जब आप हारे 4-1, शाहीन कप्तान थे, तो तीसरे मैच में रिजवान निकल कर आ गया सामने और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस गुस्सा हो गया वो, बैठकर उसने कह दिया कि मैं मुतमईन नहीं हूँ कि मुझे मेरा नंबर नहीं मिला, और जब मुझे और बाबर को जो है ना हमारी जोड़ी को अगर तोड़ा ना जय और वीरू की, तो आग लगा दूंगा। बताइए आप मुझे कि यार एक तरह से आपको डराया क्या? ये जो छोटी मोटी टीमों से हम कभी कभी जिता देते हैं ना, ये भी नहीं जिताएंगे। हाँ, पाकिस्तान के नाम के मोहताज ये खिलाड़ी हैं, हम नहीं है भाई, हम तो हैं पाकिस्तानी भाई। तुम पाकिस्तान के नाम पे इज्जत उतरवा देते हो, हमें ये पता है। इज्जत उतरवाना मतलब तुम हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, तुम जिम्बाब्वे से हार गए वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब तुमने तो तमाशा बनाया है। अच्छा फिर पूछो इनसे कि यार आपको कैसा, यार मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल मैच था। अबे चोर कर रहा है यार, पहले कहाँ कह रहा था, पहले तो कहा हार गया, गेम पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम है। हाँ। मेरा सबसे बड़ा अफसोस मुझे हमें सुन के तो शर्म आई है कि भाई अफगानिस्तान वाली हार बड़ी खतरनाक है। मुझे ओवरसीज कॉल आई, ओवरसीज बहुत अच्छा 30 मिनट में बेहतरीन अमाउंट ट्रांसफर कर रहे थे वो, जो मेरे मुल्क में 3.5 गुना बन रहा था। मैंने बाखुदा मना कर दिया, मैं आज के दिन शो नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि मेरा मुल्क अफगानिस्तान से आ रहा है और हम उन्हें भी शायद स्पाइस चाहिए हो। हाँ, सही बात है। बहुत बड़ा इदारा है। तैयारियां टीम नहीं करूंगा मैं, तैयारियां टीम करती हैं और वो ग्राउंड में नजर आती है। आपने हार गए तो आपकी फाइट नजर आएगी, जीत गए तो आपकी ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है? सारी एरियाज तो फेडरल भी एरिया, नागन चौरंगी, फेडरल भी एरिया, पीआईबी कॉलोनी, गुलिस्तान जॉर्ज जेट लाइन, मालवाड़ी लाइन, और उसके बाद रामसामी रंछोड़ लाइन और स्टेडियम रोड, सारे एरिया। और वो जो 7 ट्रैवलिंग रिजर्व है ना, उनके भी एरियाज बड़े कम। उन्होंने कहा है कि नॉन ट्रैवलिंग है, नहीं ये ट्रैवल नहीं करेंगे, इन्हें गुजर नाले के पुल के ऊपर जगह देके बिठा दिया जाएगा। अच्छा, ये वो लोग हैं जो घर बैठ के भी तालियां बजाएंगे। ओके, मतलब इन पे लागू है कि तुम्हें नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व, उनका घर चलते इनको रहना चाहिए। पीसीबी से कभी भी कॉल आ सकती है, बताओ 15वें ओवर की तीसरी बॉल पे क्या हुआ। अगर इन्होंने बोला हम देख ही नहीं रहे, तुम नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व हो, देखो पैसे कट जाएंगे। हाँ, पैसे कट जाएंगे। पर डे पे बैठ के पता होना चाहिए, पर डे पे बैठ के मैच देखा करेंगे, और खास तौर पे बाबर आजम के लिए तालियां बजाएंगे। फिर ये बाबर आजम के लिए प्रीच भी करेंगे जा जाके लोगों को कि बाबर ग्रेट है, कोई बात नहीं, देखो रन्स तो कर रहा है, मैच का क्या हुआ, हार या कोई बात, बाबर के रन देखे तुमने? वो खुद लगाते हैं, अभी तो ये कह रहे थे कि वो अपने नाम के आगे लगाते हैं बाबर किंग है, बाबर किंग। वो नहीं लगाता, लोग लगाते हैं, वो खुद क्यों कहता है? बट बाबर इज अ गुड प्लेयर, बाबर जो है ही इज अ गुड प्लेयर, बहुत अच्छा खेलता है, इतना सुतरा खेलता है। बड़े बड़े पाकिस्तान में लोग आए, इतना प्यारा कोई नहीं खेलता अपनी मर्जी से कि उसने ना तो कभी कोई ओपनर पक्का खेलने दिया पाकिस्तान में, ना बनने दिया। हर स्क्वाड में 5 ओपनर रखता जरूर है, लेकिन खेलता यही है। पाकिस्तान में आज के बाद, बाबर आजम के बाद कोई ऐसा कप्तान मिलेगा ही नहीं आपको जो जिम्बाब्वे से हार जाए, जो अफगानिस्तान से हार जाए। मतलब अफगानिस्तान आज तक इस बात पे खुश है। अभी तो तारीख रकम करने की इसकी ख्वाहिश है, अभी तो ये युगांडा को भी ललकार रहा है, जाओ मुझे हरा के दिखाओ। लेकिन ये लोग रैंक, मतलब बाबर आजम रैंकिंग में तो रहते हैं ना, तो क्या वजह है? तो रैंकिंग की लानत थोड़ी चाहिए मुझे, ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी का जीता हुआ मैच हरवा दिया इंडिया से इसने, वो आप क्या समझ रही है? मेलबर्न का T20 वर्ल्ड कप का मामूली मैच हारे हैं वो हम T20 वर्ल्ड कप का। रैंकिंग में कोई भी छोटी टीम जीत जाती है यार। रैंकिंग में तो जसकरान मल्होत्रा भी रहा, रैंकिंग 6 छक्के मारे उसने यूएसए में, एंडरसन भी रहा रैंकिंग में। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी बता दूंगा जिनकी अम्मियां भी नहीं पहचानती हमारा लड़का कभी रैंकिंग में था। तो रैंकिंग तो आइडेंटिफाई नहीं करती कि आप में टैलेंट कितना है, ठीक है? आइडेंटिफाई क्या करता है? बड़े मैच, हेडलाइंस में हर उसमें कि बाबर आजम आप टॉप 10 बैटलाइन में शामिल रहे। अच्छा चल रहा है बच्चा क्या, विराट कोहली का एक नाम हो गया, एक पहचान हो गई, भारत को बड़े मैचेस जितवाने की ख्वाहिश होती है उसकी। सही, हाँ। उस जिम्बाब्वे के आखिरी 2-3 टूर्स छोड़ चुका है, यानी 4 से 5 सेंचुरी। सी टीम नहीं खेलता वो, सी टीम से छोड़ देता। ये तो नीदरलैंड भी जा रहे हैं तो खेल रहे हैं, मेरे 50 हो जाए। न्यूजीलैंड डी भी आ रही है तो हर मैच खेल रहे हैं, मेरे 40-50, मेरा 100 हो जाए। पिछले साल भी ये न्यूजीलैंड आई थी ना, अभी हम तो खुश कर रहे हैं।
2-2 हुआ था लास्ट ईयर में, 5वां पाकिस्तान हार रहा था, बारिश हो गई। उस दिन मैं छत से कूद जाऊंगा जिस दिन ये नेपाल के खिलाफ कप्तान बना। हाँ, मैं कूद जाऊंगा उस दिन। मैं क्रिकेट So sometimes as a good player you just have to back out for the time रेंज, अब being. मैं तुम्हें जरा थोड़ा टेक्निकली समझाऊं। देखो क्रिकेट में बहुत सारे बैट्समैन आए दुनिया में। बाबर के साथ क्या मसला है? बाबर के साथ मसला है कि बाबर की जो एक रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, यानी कि कुछ पावर हिटिंग, उसमें मसला है। फिर ये कहते हैं हम तो इनिंग बनाते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने इन्हें अननेसेसरी गलत चढ़ाया। जितना स्किल्स है ना जो उसमें मौजूद हो, उतना क्रेडिट तो मैं भी देता हाँ, सही हूँ, बात। लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें अननेसेसरी चढ़ाया। उसमें पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन तक शामिल हैं। अभी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक उनका ये बयान तक आ गया, बाबर इनिंग बनाता है, बाबर मैच थोड़ी जिताएगा। पाकिस्तान के एक फॉर्मर कैप्टन है, तज्जिया भी बहुत अच्छा करता है, अच्छा नाम बताए ना। राशिद लतीफ साहब। अभी वो उनका ये बयान भी आ गया दो महीने पहले कि बाबर मैच थोड़ी जितवाएगा। तो इसका मतलब हम जैसे लोग ठीक थे ना यार। हमारा कहीं ना कहीं तज्जिया यही था। हम तो यही तो कहते हैं कि वो किंग क्वीन, आप कभी भी लेजेंड उसको कह ही नहीं सकते जो मैच बना के खाली छोड़ जाए दूसरे वाले के लिए। विराट कोहली इज दी ओनली लेजेंड, क्योंकि वो मैच बनाता है जिस दिन, उस दिन वो छोड़ता नहीं है, गेम जीत के जाता है। वो उसे आउट करना है, पहले कर लो, फारिग कर दो। प्लेयर याद आपको रिमेम्बर इसीलिए रहता है जो फिनिश करता है। प्लेयर कभी रन से याद नहीं रहता आपको कि आप उसके रन्स बहुत थे। रन्स तो पता नहीं कितने लोग दुनिया में मार के जा चुके हैं। डेनिस हेमिस का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उससे बड़ा बल्लेबाज तो मैं शायद और कोई नहीं होगा। मगर ये कि यार ठीक है, बाबर आजम रन्स करता है, रन्स मशीन बना हुआ है। वो पाकिस्तान को बोर्ड पे जीत भले हो ना हो, सही बात भाई वो उसके रन्स की लानत तो पड़ी हुई है ना। कोई बात नहीं, वो समेटते रहेंगे हम। अच्छा, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि शाहीन आफरीदी के खिलाफ जो है पीसीबी में जो है वो पॉलिटिक्स हो रही है कहीं ना कहीं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी ये मैसेज किया था या अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे थे। आई डोंट नो। शाहीन आफरीदी नाम है उसका, गोरबाचोफ नाम नहीं है। क्यों हो रही होगी यार? जका साहब ने उससे बॉलिंग तेज हो नहीं रही। जका साहब ने ऐसी खामखाई शाहिद भाई के कहने पे कप्तान बना दिया शाहीन आफरीदी को। अब मैं एक सच बात बताऊं, हमें भी इनिशियली ये बुरा लगा कि शाहीन को पूरा मौका क्यों नहीं दिया। मैं सही बता रहा हूँ, उसकी क्रिकेट बचा ली है इन क्रिकेटर्स ने, क्योंकि अगर वो कप्तान बनता ना, उस पर जो तनकीद होती ना बड़ी खतरनाक हो जाती। क्योंकि कप्तानी के साथ साथ बॉलिंग पे जान लगाना आसान नहीं है ना। ये वो क्या इंस्टाग्राम की स्टोरीज लगा रहे हैं। अब देखें, जैसे हम रिजवान को टारगेट कर रहे हैं कि भाई तुम न्यूजीलैंड में बदमाशी कर किससे रहे थे। अब मैं शाहीन से पूछता हूँ, तुम ये इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा किसके लिए रहे हो? किसी घर वाले के लिए? फोन पे बोल दो, व्हाट्सएप पे बोल दो, आपस में लड़ लो। यकीनन तुम किसी को थ्रेट दे रहे हो ना। ये क्या रिवायत हो गई है पाकिस्तान की टीम में? ये टके टके के प्लेयर जिन्होंने अभी पाकिस्तान के लिए ना तो 5000 रन बनाए, ना तो 500 विकेट ली हैं, ये आके बदमाशी करते हैं यार। ये ऐसे बताते हैं जैसे ये जहीर अब्बास भाई हैं, मोहसिन हसन खान भाई हैं, जावेद मियांदाद, इमरान खान है। ये हाल होगा यार? ये कैसी स्टोरी थी? इसका जवाब चाहिए मुझे, एस पाकिस्तानी जवाब चाहिए। किसकी वजह से ये बदमाशी की है इन्होंने? किसको? बाबर को थ्रेट दे रहे हैं कि तू मेरी जगह कप्तान बन गया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। रन्स पता है आपको बाबर के? पता है? बाबर इज अ गुड प्लेयर। नहीं, गिन के आइयो आप रन्स उसके। किसके खिलाफ है ये पता है? बाबर जिसके भी खिलाफ हो, रन तो उसके सबके खिलाफ मिलेंगे आपको। वो घर पे भी नहीं यार, ज्यादा हो जाता है कभी कभी यार। हम खुद काफी हैं जब गलत होगा। बात ये, शाहीन आफरीदी गलत सिस्टम से कप्तान बने थे, बाबर को हटाना था, लेकिन फिर आपने बाबर ही से कमजोर लोग रखने थे क्या कि रिजवान को रख लो। अभी भी एक गेम देख रहा हूं मैं, कप्तान अगर ईमानदारी से फैसला हो ना तो रिजवान होता। क्यों होता? कहां कप्तानी कर रहा है वो अच्छी। अभी क्या हुआ मुल्तान सुल्तान में? पूरी ओवरसीज सबसे ताकतवर टीम लेके हारा है रिजवान। अरे बेईमान खेल में ईमानदार आदमी का काम क्या है? मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, ये उन लोगों का खेल नहीं है ना वो, जो घर से निकाले गए हुए हो, जो इंतहाई बदतमीज हो, जिनमें एटीट्यूड हो, जिनका बिहेवियर खराब हो, जो बदमाश हो। मैं आपको सच बात बताऊं, जो बदमाश लोग होते हैं ना, ये उनका खेल है क्रिकेट। और मैं आपको ये भी बता दूं, कराची में जब डोमेस्टिक खेली जाती थी ना, तो जो जिन इलाकों के खिलाड़ी थे वो बदमाश हुआ करते थे इलाके में। सच्ची बात है। जब हमें वो चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी तो पूरा उनका मोहल्ला एक जगह जमा हो गया। बदमाश नहीं थे, वाफिज़ कुरान थे।